मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइके सत्ताज़ीम मोहतरमुल मकाम सदवाजिबुल एहतराम सादात किराम उलमाए इज़ाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जा फज़ल व करम अने उन रब जा करोड़ों एहसान है कि रब्बुल आलमीन जे अता करदा तौफीक अने हिदायत से आई अने आओ जिन बाबरकत महफिल अने मजलिस में शरीक कयूं अज ही मजलिस अने अज ही जिक्र अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत जी अदायगी जे मौके ते अल्लाह जी बारगाह में जान रहमतों अने बरकतों हासिल करन जी नियत से मुनक्किद करे आयो। अल्लाह ताला पांजी हाज़री के पांजे जिक्र के पांजी अकीदत अने मोहब्बत के कबूल अने मंजूर फरमाए। आऊं अचे में आऊं अटे थोड़ो मोड़ो थियो या एतरे ला आजा चेहरा मुके खामोश ई मैसेज दई रहा है कि खावे के आई मोड़ो करे दिना है असी खावे जे इंतजार में आयूं इतला जजी वार असा तकरीर न सुनो या असा जा चेहरा आके मैसेज दिए लांजी खामोशी अने आजो नेर ते जी मायूसी जो है या मैसेज करे रहो या निद्रा न रख जाए जो को आम वक्त होंदो इन तन पाके मौलाना पीर मोहम्मद खाओ दे दी इंशाअल्लाह। पर मुख्तसर एकड़ो अल्लाह ने उनके रसूल जो पैगाम एकड़ो अकीदो अने एकड़ो अमल या पुजाई पा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात जो एकड़ो अकीदो रखे वारा आशिक मोमिन नंबर 2 औलिया अल्लाह से मोहब्बत करे वारा आले बैत से मोहब्बत करे वारा अने आले बैत औलिया अल्लाह पाजा बुजुर्ग जिन रास्ते मथे हले आई उन रास्ते मथे हलण जो पा पसंद करी उन रास्ते मथे हले वारा तो बुजुर्ग जी की ये आले बैत ते जो एकड़ो पैगाम है या आंसू भी पुजाइया अने पा इनके अमल में अने एकड़ो वजीफो है दिने लो इन वजीफे के समझ जो को आजी ने मुजी दुनिया ने आखिर संभली अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने अक़दस वटा सहाबाए कराम जी जिंदगी अने सीरत के खणी ने अगर नेरी तब पाके नेरे न मिला कई सहाबा जी सीरत में न मिला पोए इनकरा बाद ताबईन जो दौर है जो को अल्लाह जे रसूल जे सहाबी से मिले आए उन्हीं के ताबईन उन्हीं जे दौर के नेरे पो तबत ताबईन दे दौर अने इनकरा बाद ई 1400 वरे जी पूरी तारीख अने हिस्ट्री पांजे जिकी अकाबिर बुजुर्ग दुनिया में जा विया आया गुजरिया उलमा आया पीर आया अहले बैत आया उन्हीं जी जिंदगी जे मिजारा है को अमल अने मामूल नेला मिले इन पाके कने नेला मिले जने वदारे किताबें जो मुतालो अने वदारे बुजुर्गें जी सीरत के पढ़ो तने नेला मिले तो आऊं जितरो अक्सर मुतालो आऊं के
आऊं औलिया अल्लाह जी सीरत में जिंदगी आले बैठ के पढ़े हुए तो मुके एक ही चीज ने अल्लाह मिले जे इनी जे घरे जने तो खुशी जो मौको है या इनी के को नियामत नसीब थी या के खासे कम जी शुरुआत करे वाला हुए तो हर आले बैत हर बुजुर्ग हर आलिम ने सहाबा पर सूरे फातिहा के पढ़ कुरान मजीद जी पहली सूरत है ना सूरे फातिहा इनके हमेशा ही पढ़या ये मौके पर इतरेला के ई सूरत सूरत दुआ है अने कुरान अल्लाह जो कलाम है अल्लाह ताला पंजे कलाम जी शुरुआत इन सूरत से के इतरेला करे इन मौके मथे इन सूरत के पढ़ ई बाइस से बरकत है बाइस से रहमत है इतरेला खुतबे कना बाद आजे सामे और सूरे फातिहा पढ़े पावटी मावरो न हुए इतने अक्सर ने इन मौके तक कुदरती को सूरे फातिहा को कुल चालू करे तो विचारे में पे जेनी के खबर है दुनिया दी मजलिस है खत्म ना है ई पांजा से उन तरफ ने हां कुल ने सूरे फातिहा फकत खत्मे पूती रही हुई है अरे सूरे फातिहा हर खुशी के मौके मथे अने हर ऊंचे कम जी इब्तिदा में पढ़नो बाइस रहमत अने बाइस बरकत है अने ई औलिया अल्लाह जो दिनेलो वजीफो है पाके कि आई पढ़ो हर मौके मथे अल्लाह ताला इन जी बरकत से आके कामयाब करे इन जे पढ़न जी वजह से अल्लाह ताला कई रहमत नाज़िल करे इन जे पढ़न जी वजह से दुनिया ने आखिरत की भलाई रखेली तो सूरे फातिहा एड़ो अमल है वजीफो है कि आके मुके मिणी मिणी याद है और बियो को वजीफो पढ़ेला पाके को बुजुर्ग नहीं है तो वरी उनके याद करनु गच अगरो वडी नेडी रात लेटा नेडी दुआ उसे पावट याद न थी उ पन्नु खणी ने फोन के पढ़ो वठ पर सूरे फातिहा तो मोते याद आए अने अल्लाह के केडी पसंद है अने शान ले मुख्तसर फकत इन चीज के समझो जे के आईना रोज पढ़ो अज पाई चीजें गिनी ने वजो वाकयात सुनो बेटा इसको मोहब्बत दा बिया बयान सुनो बेटा कदे एड़ी चीज खणी ने वजो जो को पुठिया पाला करे बाई से बरकत ई वजीफो अमल सूरे फातिहा जो को है पहली चीज जो नाम है अल्लाह जो रसूल बता रहे हो सूरत दुआ ई दुआया सूरत है अल्लाह जी बारगाह में दुआ मांगो तसे दुआ जी सूरत है पर सवाल ये है जे दुआ जी अहमियत अने शान करो है वर को पीर बुजुर्ग आलिम आके मुके दुआ सिखारे जी दुआ मांगो अल्लाह जी बारगाह में गच बेहतर है उनके इज्जत से खणी अचो जी फलाणो बुजुर्ग पाके ही दुआ देने पड़ी पो वडो आलिम होए अना को वडो मकाम रखे वारो उडे तो उन जी दुआ खणी अचो इज्जत पो नबी रसूल जी वतारेली दुआ तो उनकी इज्जत करियो ता जी नबी जी वतारेली दुआ है रसूल जी वतारेली दुआ है और सूरे फातिहा ने के आलिम जी वतारेली न के बुजुर्ग जी न पीर जी न आले बैत जी न नबी जी न रसूल जी बल्कि सूरे फातिहा खुद रब से पिंड चाहे तो जाई मनो मुंजी बारगाह सुभान अल्लाह सिखारे वालो पिंड अने कबूल करे वालो पिंड इतरे कबूल थे में कोई शक ना है पर शर्त है इखलास अने मोहब्बत अने दुआ रब सिखारे अने इन दुआ जो मगे जो तरीको अल्लाह जो रसूल बता हुजूर को तरीको बता रहे हुजूर फरमायो कि इन दुआ के आई आजी नमाज जी हर रकात में मांगो हाने इन दुआ जी अहमियत ने रहो जब 5 वक्ता नमाज पढ़ो 5 वक्ता नमाज चाहे फर्ज होए सुन्नत होए वाजिब होए नफल होए हर रकात में सूरे फातिहा पढ़नी वाजिब इन वगैरह आजी नमाज तो इन जी दुआ जी अहमियत समझ में अचे थी अल्लाह जी इबादत नमाज में उबायो अने हर रकात में अल्लाह जो रसूल कहता है दुआ के पढ़ो ये दुआ खास कितनी अहम है अने अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाके दई देनो जाई दी में 5 वक्त नमाज पढ़दा तो कितना वेरा ये अल्लाह जी बारगाह में दुआ मांगा इंता अंदाज का जा नंबर 1 नंबर 2 सूरे फातिहा अगर कोई नमाज में न पढ़ो तो जी नमाज मुकम्मल इन वगैर नमाज अधूरी पूरी नहीं थी नमाज वाजिब है पढ़ो तो नमाज में पढ़नो वाजिब एडो ऊंचो अमल ने ऊंची दुआ अल्लाह जे तरफ से पाके देने में आवी अने इन दुआ के हर बुजुर्ग ने नेकोकार बंदा पिंजे खुशी जे मौके ते अने हर ऊंचे कम जी शुरुआत में बरकत ला अने कामयाबी ला पड़या तो
आते मुते लाजिम है हर एकड़े प्रसंग जे मौके मथे सूरे फातिहा के पढ़ो ई बाइस बरकत न बाइस रहमत अने बल्कि अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता फरमायो कि सूरत दुआ सूरे फातिहा ई सूरत शफा है इनमें मुझो रब शफा रखे आला करे आए चाहे जिस्मानी बीमारी होए न चाहे रूहानी बीमारी होए न चाहे दिले की बीमारी होए हर बीमारी की शफा अल्लाह ताला सूरे फातिहा के अंदर रखे जिस्मानी बीमारी थी थी वेठी जे जो इलाज ता हॉस्पिटल में कराया छो पर दिल जी बीमारी हुई जो इलाज दुनिया में कितना के डॉक्टर वटे ना दिल जी बीमारी जो है दिल जी बीमारी नहीं हुई दिल जी बीमारी है हसद बुग़्ज़ कीनू नफरत अभिमान घमंड बदअकीदगी ई दिलें जी बीमारी आए के डॉक्टर टे इलाज कोठे वनो ने चो जन के हसद जी बीमारी है कोड़ो बाटलो चढ़ा दो की हसद छड़े के इनके घमंड ने अभिमान जो नशो चढ़ियो है चार पैसा आई के किते ओहदो मिलियो है या जरा इल्म पढ़ी आयो ते में नशो चढ़ी हुई ताए के डॉक्टर वटे इलाज को इंजेक्शन को गोरी को मेडिसिन जे जैसे ही दिल जी बीमारी हटी ना बल्कि दिल जी बीमारी तेड़ी है जे ख्याल न करो ती वदे घटे ना आऊं न तो रब चे कुरान में सूरह बकरा जी आयत नंबर 2 के पढ़ो रब फरमाए तो फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरद रब चे तो ये नहीं कि दिल जी बीमारी अने वदारो थी तो तेड़ियों बीमारियों के लागू पई हुई है तो अल्लाह जो रसूल फरमायो कि सूरह फातिहा के पढ़े तो रब इन्हीं बीमारियों में कुछ शफा अता फरमाई बदअकीदगी में जहां पर नजात मिलती ई मणे फायदा जिस्मानी बीमारी अगर थी तो इखलास कल्ब के साथ है अगर इस सूरह फातिहा के पढ़ी ने पिटते दम क्या अल्लाह ताला हर बीमारी में शफा अता करे नहीं हदीस से साबित है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला बुखारी शरीफ की हदीस है ये रिवायत करिए था जेकरे वेरा सहाबा जी जमात के सफर में हुई अल्लाह के रसूल का सहाबी के सफर में आ तो हुजूर बेरा अबू सईद सेता जेकरी जगह मथे ऐसे पड़ाओगे तो वैसा खड़े ला क्या बाजू में बड़ो कबीलो उन जी औरतों दौड़नी आओ अच्छी करे ना असा के चे तू आमजा को दम असांजे सरदार के विछी जिन जो जहर जिस्म में चली गई हजरत अबू सईद खुदरी चेता जैसी जिकी साहबी उठावासी ते में जा हेको एड़ो ओड़ो थियो जेके जिंदगी में कदे दम कंदे न डेठो अने न इलाज वो बो थी ने चेतो जंग बुझा न हले ओली औरत असा पिंड हैरत में कि किए न बुझे न कदे असि दम कंदे डेठो नहीं हले वो कंदो करो खैर थोड़ी बार का बाद डेठो जे ई औरतें बेरो पाछो अचे त्री बकरियों हकलियो अचे अने औरतू दूध जा बर्तन भरे करे ना साथे खणी पुछो करो थियो जे बस उन जो जहर उतरियो न उनके शफा मिली वई तू इनाम में त्री बकरियों देने नहीं दूध पामणी लाई तरे उ चेता जो तोके कदे दम कंदे दिठो ना के करो वनी न चाऊ की न तो वो जा सूरह फातिहा पढ़ी दम क्यों अल्लाह ताला शफा नहीं बुखारी शरीफ की हदीस को फिर के वारों इनकार नहीं करे सकते अल्लाह तबारक व तआला इन सूरत में शफा रखे मु तो सजो कुरान मोमिन ला शफा है कुरान में सूरह बनी इस्राइल की आयत नंबर 81 में फरमाया तो वनुनज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन असि नाज़िल कयो कुरान के रब चे तो मोमिन ला जो को रहमत बने ने शफा और सूरह फातिहा के अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी तौर मथे चेता कि सूरत शफा इनके पढ़दा रहो पढ़ी पढ़ी ने दम दम ते करींदा रहो अल्लाह ताला के मर्ज़ ने बीमारी में जा आजादी अता तेड़ी अहम सूरत है जो को हर रीते पाला फायदेमंद है तेड़ी खुशी जे मौके ते पढ़नु बाइस बरकत अने बाइस रहमत है और मुख्तसर खाली जी माना के समझो ताकि पढ़े में और लुत्फ अचे अगर माना से पढ़ो रोज नमाज में पढ़ो पर अगर जी माना जहन में होए ने मंगो इन दुआ के जो करो ताई अगर मगज में होए तो मंगे जो और लुत्फ दीवे ने अने अल्लाह जी बारगाह में बंदो इतरो सुभान अल्लाह ई करम उम्मत मोहम्मदी अगली उम्मत ना हो ये ना सूरह फातिहा है नहीं रब इनाम देने ये अगले ना हो
फकत हुजूर जी उम्मत के अता करे में आयो है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फजाइल कुरान हदीस नंबर 8,808। हिकड़े मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह जे रसूल जी बारगाह में बैठा था। हजरत जिब्रील इतनी बार में आसमान में कोई चरचराहट की आवाज थी। अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरो पाड़े आसमान तरफ ले लिया। कुलाजू मोहम्मद मुस्तफा जा कन मुबारक वाज आसमान जी आवाज के अल्लाह हजरत जिब्रील के हुजूर पूछे था जिब्रील आवाज कोनी जी। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करिए था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान जो कोई दरवाजो ही खुली ई पहली मर्तबा खुले अज थी पहला ई कड़े दरवाजो ना खुले उन दरवाजे में जानो को फरिश्तो नाजिल थी। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ई फरिश्तो पहली मर्तबा हिन जमीन मथे नाजिल थियो है। इन थी पहला ई कड़े हाणो फरिश्तो अची अने अल्लाह जे रसूल जी बारगाह में हाजिर थी सलाम अर्ज के अने तय कना बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में चए तो कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ अल्लाह जी बारगाह में जानू अल्लाह जे तरफ से ब इनाम अने ब नूर खणी ने आयो या जो को रब आके अता के आती पहला के नबी के रब इनाम अता ना है ई ब नूर खणी ने आयो अने जे के आई पर्दा या अला करे नूर पहलो नूर पहलो इनाम पहली नियामत जो को रब आके अता के बे के नबी के अता ना के ई इनाम सूरे फातिहा है। अल्लाह ताला इनाम जे तौर मते हुजूर के अता के अने हुजूर जे सदके से उम्मत मोहम्मदी के अता करे अने बियो नूर बियो इनाम सूरे बकरा जो आखिरी आयत नंबर 285 अने 86 लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द यानु जो कोई आयत चालू थी थी आखिर सुनती ई वो आए ई अल्लाह ताला इनाम जे तौर मते अने नूर तरीके पे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता की ताने अंदाज करी जा जे ई इनाम जे तौर मते उम्मत मोहम्मदी के मिले लो है। अगली उम्मत ला ई इनाम न हो रब ई आके मुके इनाम अता के हां अल्लाह जो रसूल कहता है हेडो वडो आके इनाम मिले है त इन इनाम के आजी नमाज दी हर रख मंगो अल्लाह जी बारगाह हां हेडो वडो इनाम हासिल थियो है। अल्लाह जी बारगाह में अचोता अल्लाहु अकबर करे नबीता अने कैफियत करो है नमाज के मामूली में समझ जा। अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अस्सलातु महराजुल मोमिनीन नमाज मोमिन दी महराज है। हाने तू अल्लाहु अकबर करे ने हथ हदी उभी रे ई मुसम्मद के तू जमीन मथे है ई मुसम्मद के गाम जी तू मस्जिद जिस फर्श मथे है बल्कि तो जी ई महराज है अने उरूज इतरो के है कि रब तो जे सामे रब एकड़ी अजीब कैफियत थी टाणे बंदे जी कि जे टाणे नमाज ना हुई तो खुशू अने खुजू जे साथे रब जे सामे हाने हथ बदी करे रब जे रूबरू हाने तू चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह करे तमाम तारीफ मुझे मौला ला करे करो कैफियत है करो अंदाज मिले हुआ है करो इनाम आके मुके मिले हुआ है कि भला अल्लाह तबारक व तआला जी बारगाह में रब जे सामे उभी करे अने बंदो चए जे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आईना हिकड़े वेरा चियो तो अल्लाह जो रसूल करो फरमायो हुजूर चेता जाई हिकड़े वेरा अल्हम्दुलिल्लाह चिया तक रब जी तमाम नेमतें जो शुक्र अदा कितरो इनाम अल्लाह जी मिली नेमतें जो शुक्र अदा करे सकदा ही ना थी तो पॉसिबल है। अल्लाह जी नेमतें के लेखे न दा सको तो शुक्र करे अदा रब कितनी नेमतों पाके देने आए कौन जो देखो नथी तो देखो कुरान में सूरह नहल आयत नंबर 8 में रब फरमाए तो व इन तुदू निअमतुल्लाहि ला तुसहा आई अल्लाह जी नेमतें जो काउंट करेला वीदा तो न लेखे सकदा तो जिन नेमत जो लेखो न वे जो शुक्र करे अदा थी न थींदो हिक एकड़ी जो लेखो करे ने शुक्र अदा न थींदो अन न रब जी आईना मुकम्मल तारीफ करे सकबो इतरे ला अल्लाह ताला सिखारे तो कि मणे तारीफू कहणी है मणी नेमते जो शुक्र अदा कहणो है तो चो मुजी बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह आई अंदाज तो करियो कितरो वडो इनाम अल्लाह ताला जी मुकम्मल आईना तारीफ ने हम जो सना करे सकबो आए पाजी जबान में ताकत आए पा में कुवत
अरे जो आंखें मुंह के जाकिर बनाए वाली जात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो पिन रब जी बारगाह में चेता जय मौला जेड़ी हम तो सना तू तो पिन जी करिए तो एड़ी तो मुंह वटा कदे कोई न करे सके अल्लाह ताला जी मुकम्मल तारीफ कर सके कुरान में सूरह लुकमान की आयत नंबर 27 सूरह काफ की आयत नंबर 108 के पढ़ो अल्लाह ताला पिन चे तो अगर आई मुजी तारीफ करेला वियो तेन रूए जमीन ते जेतरा झाड़ तेन जी कलम बनायो पेन बनायो इन सजी जमीन ते कितना झाड़ हुंदा कितना दरख्त हुंदा इनमें जा कितनी पेनू बने ने कलम बने ई मेरा कलम बनायो अने जिकी समंदर जे पानी की साई बनायो तो रब चाहे तो जो दरख्त खत्म थी वेंदा समंदर जा पानी खत्म थी वेंदा भाई रब जी हम दो सना करे रब जी तारीफ बंदो न करे संदो पण आते मुते करमता ने रो कि अल्लाह ताला चाहे तो इनकना पर जिजी अगर तो के तारीफ केड़ी है तो तू ई बोल चोज अल्हम्दुलिल्लाह इन हिकड़े बोल जे चोड़ से तो कई मड़े इनाम ने पर मिली वे इतने अल्लाह जो रसूल पाक के तालीम दे दो हर मौके ते अल्हम्दुलिल्लाह आके मुके को पूछे जी की आयो तो हुजूर तालीम ही देनो जवाब में चोज अल्हम्दुलिल्लाह इधर पांच छद नहीं है तालीम ने तो हलते चलते पाके कितना सवाब मिले था पर पांव दुनिया के सवार करेगे पाके पूछे जी की आयो तो जलसा लगा पे खबर ना केड़ी कुरे जा जलसा पावारी बोले का शुद्ध कच्छी में आ गया ना चोंदा की है चोंदा लठ गया लठ को रोड़ा जकी हो पर तालीम नहीं रही कि आके को पूछे जी चो की है चो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो शुक्र बनाता थींदो रब जी हम सना आके कोई चीज मिले चो अल्हम्दुलिल्लाह खेती वाड़ी में पाक खासो उतरियो चो अल्हम्दुलिल्लाह वर्षा टाइम मथे आवी चो अल्हम्दुलिल्लाह औलाद नेक है चो अल्हम्दुलिल्लाह औलाद के ते खासे कम मथे लगी हुई चो अल्हम्दुलिल्लाह आए आज तबीयत बराबर है चो अल्हम्दुलिल्लाह आज सुस्ती बरो आयो नबी दी बराबर थे सी चो अल्हम्दुलिल्लाह ई मणे शुक्र अदा थी तो अने रब्बुल आलमीन आके सवाब अता करे तो इनाम इन हिकड़े बोल का फायदा है नंबर 2 रब इन जो पहलो बोल रखे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के उनकी तालीम दिवाजी थी कि रब पिन जे कलाम की शुरुआत पर पिन जे लफ्ज अलहम्द से के इतला आई आज हर कम जी शुरुआत अलहम्द से रब के पसंद है ती पहलो बोले अल्हम्दुलिल्लाह जी तफसीर तो लंबी चौड़ी है तो मुके वक्त इजाजत न थोड़ी पूछो तो रब्बिल आलमीन तमाम आलम जो रब पर तू रब माना तमाम आलम के पाले वाला ये चौथा जे तमाम आलम के मौला तू पाली जिकी तमाम आलम हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला ने फरमाइए था जे 4000 आलम अने हिकड़ी रिवायत में एड़ो हजार ई तमाम आलम के पाले वालो आलम करे के जवाब हजरत आदम वटा करे अने क़यामत सुधी जितरा इंसान है इनके आलम इंस जवाब है एडी रीते अव्वल वटा करे आखिर सुधी जिकी जिन्नात है इनके आलम जिन जवाब तमाम मलाइका हैं इनके आलम मलाइका चवाजे तमाम आसमान हैं इनके आलम समावात चवाजे आ इनके आलम अर्दी तमाम जमीन हुए आलम नबातात आलम जमादात आलम हैवानात एड़ा एड़ो हजार आलम हैं इनी मिड़ी के पाले वालो रब है अर्ज करे अल्लाह दी बारगाह में रब्बिल आलमीन तमाम आलम के मौला तू पाली है के नसो चढ़े पे हुए पन्नो भी जाने जो कुटुंब है इनके आऊं पाली ठाया उ कुटुंब वडो हलाइंदो तू समझे आऊं एहसान तो करिया मिली मथी त रब चाहे तो हिते अचे तेर शुक्र अदा करी त मौला हकीकी पाले वारो तो तू ही है मुके इतनी हैसियत दने तने दो भी जाने के तो शुक्र अदा थींदो एहसास थींदो त रब जी बारगाह में चौथा जे तमाम आलम के पाले वारो पर तू ही है अर्रहमान अर्रहीम रहम करे वालो पणिए अने मेहरबान पणिए एकड़ो रहम हेणो अने मेहरबान तफसीर लंबी चौड़ी है तू कने समझदार जी रहम मिणी ते करे हन रूए जमीन ते जितनी मखलूक अल्लाह ताला पैदा के मिणी ते रहम है इंसान मिणी ते इनके मने उनते रहम करे तो न तो मने उनते रहम नरो जो नता मने ते के रिज़्क रोजी दे ते के औलाद दे बेटो ते के तंदुरुस्ती दे रहम मिणी अने मेहरबान तेकड़ी इनकी तफसीरी है कि ई रहम करे तो आके मुके जो को हुक्म देने जे नमाज पढ़ो
रोजा रखो, लायक कयो तो जकात हज अदा करियो, नेक कम करियो। हाणे हुकुम ॾिने न पाण नथा कयो, नमाज न पढ़ो, रोजा पण पाके मजा ना अचे, कोई गर्मी हुए अने वरी पा बंधाणी माण्हू हो, बीड़ी वगैरह पाके ना हले, चाय वगैरह एतरे पंहिंजी शरीर के चागलो रखो, एतरा रोजा पढ़ो। ऐं ऊंचे रख पाण नथा, ऊंचे नमाज पढ़ पाण नथा, ऊंचे ही नेक अमल कर नथा करियो, छताऊ कने रूज़ी बंद के पंहिंजी, उ रिज़्क बंद के, उ कने औलाद जी नेमत बंद के, तंदुरुस्ती जी नेमत बंद के, उ रहम करे। हाणे मेहरबान की है ऊंचे ही तो नथा करियो, पाण ऊंचे दारू न पी तो वरी पाण दारू पी नथा कहियो बंदा, ऊंचे जो जुआ न रमे तो पाण जुआ रमे, ऊंचे जो झूठ न बोले तो पाण रोज कुछ कुछ, ऊंचे जो दगो फटको न करी पाण रोज दगो फटको करियो, ऊंचे तो चोरी न करी पाण चोरी करी। हाणे वरी मना कैसे करियो था, जो को करे जो चे ही नथा करे। हाणे हेड़ियो ना फरमानियो करे न वरी इन जी बारगाह में वनी ने चोज मौला माफ करी, एडो मेहरबान जो माफ करे छे, उ पंहिंजे गुनाह के न ले, उ रहम करे वारो पड़े अने मेहरबान पड़े, अने बेईमाना दुनिया में हर एक रहम करे वारो है, अने आखिरत में मोमिन ते मेहरबान है। उ रब्बुल आलमीन चोज की बारगाह पे क्या रहमान रहीम, मौला तू रहम करे वारो पड़े है, मेहरबान मेरो ता किन अंदाज से दुआ मंगा दी, कितरो ऊंचो अंदाज खुद रब्बुल आलमीन बता रहे, कहीं अर्ज कर मुझी बारगाह के में जा रहा कि मौला तू रहम करे वालो, रहम कितरो करे तो मेहरबान कितरो है। अगर हम जी तफसील बयान करे ला बिया तो कई वक्त पर तू कने शौक में अल्लाह जी बारगाह में और रब चे तो जो मालिक यौमिद्दीन, उ क़यामत जो दी है ना जिन दी असि उठी ने तो जी बारगाह में पेश थी, उन दी जो मालिक तू ही है, उन दी कोई भी ना मालिक, अने हिन दुनिया में पण जिकी मालिक है ते के पण तू मालिक बनाया। इन दुनिया में को बादशाह है ते बादशाही के नहीं, इन दुनिया जे मजारा को मुल्क जो मालिक कहते के मालिकी के नहीं, तू खुद रब कुरान में सूरह आल इमरान जी आयत नंबर 26 में कहे तुझे कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिमन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अर्ज करे मुझी बारगाह में रब कहे तो चोरे साजा अल्लाह दुनिया में जिकी ही मुल्क है ते मिणी में जिकी बादशाही नहीं, मिणी के बादशाही तू चाहिए उनके बादशाही नहीं है, तू चाहिए उनका बादशाही जटेगने वो तो इज्जो मन तशा वो तो जिल्लो मन तशा, तू चाहिए उनके इज्जत जे मनसब ते वेरा छड़िए, चाहिए तू उनके इस जिल्लत जे मिजारा उतारे वजे बेयदिकल खैर, हर खैर को जे दस्त कुदरत जे मिजारा है, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, हर शय पे मौला तू कादिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हर चीज जो मालिक हिते पड़ी है, हिते याद क्यों निवाजे तो वो आखिर जो क़यामत जो दी जो चो मालिक यौमिद्दीन, ए मौला उन्नी जो मालिक खुदा इतरेला जो उन्नी मड़े उन्नी हाजिर थींदा अने हिसाब किताब करे वारो रब्बुल आलमीन, उन्नी मालिक अन उन्नी जो मालिक है ती चाहे ती अने उन्नी जन्नी जे मालिक जो ई पिन याद दे रहा है तो रब तो उ दी ता हिसाब किताब जो से दुनिया में कर के वते जो हिसाब अने सब केड़ो दी है ती मो समझ जा जे पावटे जी पा हिसाब करियो ते पा दुकान वाले वटे नामू हले छो 8 महीना 12 महीना वारी खराब बारा ओकरो कर हिसाब वो हिसाब सुना दे हीरो आयो हां वडो वडो ई कर राउंड फिगर में गन बे अच्छा बतला आयो 56000 थे गन पे जा हिसाब पूरो करे ने छे को मारा ती उते ही न थींदो, उते खुद रब्बुल आलमीन पिंचे तो कुरान में सूरह जिलजाल जी आखिरी आयत आयत नंबर 7 अन 8 में रब चाहे तो फमन यामल मिस्काल ज़र्रतन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतन शर्रन यरा, ज़र्रे बराबर नेकी हुंदी ते जो पण हिसाब है अने ज़र्रे बराबर शर ने गुनाह है ते जो रब चाहे तो बड़े इतने रब याद दे रहा है जहां उन्नी जो मालिक है जिते उठी ने पाछो अची ने ही गफलत जी जिंदगी मुझी कि मुझे दर तरफ अच कि मुझे राजी कर तो जी जिंदगी के सुधार अखलाक ने किरदार उतार, मोहम्मद मुस्तफा जी सीरत ने सुन्नत के उतार, कामिल मोमिन बन, कामिल मुसलमान बन अने ऊंची जिंदगी जी या याद तेरा उन्नी जो मालिक आओ या मालिक यौमिद्दीन
पूछे तो चो मुझी बारगाह में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ए मौला असी तोजी जी इबादत करियूं था ने तो वटा जो इबादत अल्लाह जे तेजी न थींदी इबादत जे लायक रब्बुल आलमीन है वो अल्लाह जी जात है अने मदद पण ऊज करे तो ते अकीदो है मोटे वक्त ना खाली तू कने शौक में अकीदे के समझो जेते लफ्ज इय्याक दो वेरा वापरणो अगर हिकड़े वेरा इय्याक आयो तो माना ही नहीं बवेरा इतरेरा जे इय्याका नअबुदु में वो फकत रब जी जात है व इय्याका नस्तईन बेशक हकीकी मदद तूज करिए तो वटा मंगोता पर दुनिया में वो रब मदद में वसीले से आए ना मदद अल्लाह तबारक व तआला ही आलम असबाब बनाए गणे माड़ू अकीदे वारा डायरेक्ट वारा चो तो बे के वटा मदद न मंगो तो कुरान में सूरह तहरीम की आयत नंबर 5 के पढ़ो सूरह माइदा की आयत नंबर 55 के पढ़ो अल्लाह ताला चाहे तो आजो मददगार अल्लाह है आजो मददगार जिब्रील है आजा मददगार ईमानदार है आजो मददगार अल्लाह है आजो मददगार रसूल है आजा मददगार मोमिन है ये अलग-अलग अल्लाह ताला कुरान में चाहे तो ये आज मदद करे नेक साले बंदा ये मदद करे पर अकीदो ही रख जा यार वली जी बारगाह में जा पर की फैज मिले हो के जिकी मिले हो ये हकीकी मदद करे और रब इन्हीं जे वसीले से न मदद वगैरह हर इनके अगर बिदअत ने शिरक बना वेंदा तो दुनिया में हली सकता हर एक जी मदद जी जरूरत है आई धंधो कमकाज कला वेंदा तो नौकर मजूर जी मदद जी जरूरत रोदी ते वगैरह खेतर पूरो न थींदो वाड़ी में एकड़ा की न करे सकदा आके बे जी जरूरत पौंदी मदद जी अजो दुकान हूंदो तो नौकर जी मदद जी जरूरत रोंदी बे व्यापारी जी मदद जी जरूरत रोंदी जे वटा माल खणी अचो था ग्राहक जी मदद जी जरूरत रोंदी खपे ते गमेड़ो वडो मॉल खोले वई रने ग्राहक के कुर गई उहे गिल्ला चे तो मदद कला चे बाजी तो मदद हर एकड़े जे जरिए से अने मेरे वसीले वगैरह दुनिया में कीप न थींदो पर अकीदो ही रखो ज्या मिले जी मिले पर हकीकी मदद रब्बुल आलमीन जो अल्लाह की बारगाह में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ए मौला सी तुझी इबादत करियूता अने मदद तो वटा मंगोता इतरे सूरी अल्लाह ताला जी हम्दो सना रब जी तारीफ रब जी वाखान हाने पिटला मंगोता जे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हाने पिटला ए मौला तू असा के सीधे रास्ते मथे हलाए सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम वो रस्तो जो को तो जे इनाम वाले बंदो जो रस्तो है मौला असा के उन रास्ते मथे हलाए किन रास्ते से जो को इनाम वाले बंदे जो रस्तो है इनाम वाला बंदा कह रहे तो कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाता है वमन युतिल्लाह व रसूल व उलाइका मअल लजीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व हसन उलाइका रफीका अल्लाह ताला चाहे तो इनाम वाला बंदा नबी जी जमात सिद्दीकीन शुहदा और औलिया तो उन रास्ते से हलो जिन रास्ते से चार जमातों के नजर अने जिन रास्ते से चार जमातों नजर ना आचे न रोगो तौहीद जी रट लगे बैठी तो ई सिरात मुस्तकीम ना रब चाहे तो सिरात मुस्तकीम जा बॉडी है देखा आप जिन रोड ता वणो ते कित वणो ता यूपू माइलस्टोन लगे लगे उन ता पाके बॉडी ता खबर पेंदी एडा रस्तो वजे तो नखतराने वजे तो लरिए वजे तो बॉडी जने में खबर की बोर्ड ता खबर पई रही जी ते वने तो ती सिरात मुस्तकीम जो बोर्ड है अंबिया जी मोहब्बत रसूलुल्लाह जी मोहब्बत शुहदा जी मोहब्बत सालिहीन जी मोहब्बत सिद्दीकीन जी मोहब्बत उन्हीं जी इताअत करी जिन रोड पे बोर्ड लगेला हुए तो सीधा हले आवे जाई जन्नत तक पहुंचाई रस्तो अरे जिन रोड पे बोर्ड नहीं तो उन रोड जी पनाह मंगे जो अल्लाह ताला सिखारन चो गैर मग़दूबि अलैहिम वल्लालीन ए मौला न असा के गुमराही जो रस्तो खपे तो न ए ते सजी सूरह फातिहा है जेके आई ना अल्लाह जी बारगाह में मंगोता पहली वही आयत रब जी हमदो सना है रब जी वाखान अने पुठली आयत में पापिट जो भलो मंगोता अने अंदाज केड़ो ऊंचो रब सिखारे मुजी बारगाह में मंगेला अचन तो पहलो दाता जी वाखान कर तारीफ कर न पो पिंडला मंगता करिया ये कोई तरीको है नहीं तरीको सिखणो त फकीरे वटा कोई मंगे वारा ता ये डायरेक्ट ने चौंदा 50 रुपए दे देता है वेका रुपा के दुआ लींदा जो हाजी बने ने सतपुत्रे जो पे बने ए रब तो के ही करे कर पांजी आखान कर न पो चौंदा 50 इनी वटा सिखो
या वटा पिंजा गिला अचे तो नहीं पिंजा करा जी वाखाणी करे तो ए अदरा इंसान तू करो ये तू रब जी बारगाह में वजे तो पहलो उन दाता जी तारीफ कर अन तो उन वटा मंग तो के ये सूरह फातिहा आ इतला अर्ज के हुआ जै मौके मथे ई बुजुर्गें जो पण अमल है पापड़न के अमल अपनायो अन इनके हमेशा पढ़दा रहो नमाज में पढ़ो ये पढ़ो पाला करे फायदो बस अल्लाह तबारक व तआला पांजी अजी हाजिरी के पांजे जिक्र के पांजी अकीदत अन मोहब्बत के कबूल अन मंजूर फरमाए अज ही तकरीब अन ही अज ही प्रोग्राम असा जा अजीज दोस्त मौलाना पीर मोहम्मद साहब इनी जी फर्जन जी शादी है मौके मथे हिन नूरानी इजलास अन महफिल के लिए सजायो है अल्लाह ताला इनी जी अकीदत के मोहब्बत के अमल के कबूल अन मंजूर फरमाए रब्बुल आलमीन हिन शादी के खाना आबादी करे अन सिरात मुस्तकीम मथे अली जी तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्ला अल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह पाला किबला सैयद हाजी सलीम शबवा साहब जी खिताब के समात फरमायो अल्लाह तबारक व तआला आन मुके इन खिताब मथे अमल करे जी तौफीक अता फरमाए मुख्तसर